दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। सतना को सबसे ईमानदार महापौर जो वर्तमान में है योगेश तामकार वह मिले हैं। चूंकि वह संघ पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, इसलिए संघ पृष्ठभूमि के किसी भी महापौर या किसी भी नेता पर बेईमानी का या भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया जा सकता। सतना नगर निगम के इतिहास में पहली बार लोकायुक्त ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ अगर किसी महापौर के कार्यकाल में किसी इंजीनियर को या किसी अधिकारी को पकड़ा है तो वह वर्तमान महापौर के कार्यकाल में ही ऐसा एक प्रकरण सामने आया है। सतना के इतिहास में इसके पहले कभी भी कोई अधिकारी रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए नहीं पकड़ा गया। एक राजेश गुप्ता इंजीनियर हैं जिनकी पोस्टिंग चित्रकूट में है, मगर वह प्रतिनियुक्ति पर पिछले कई वर्षों से सतना नगर निगम में कार्यरत हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। विवादों में घिरे रहना उनकी पुरानी आदत सी है। नगर निगम में ही एक अन्य इंजीनियर के साथ एक विवाद हुआ था। उस विवाद में भाजपा के नेता बीच में कूदे, उनका साथ दिया, इसको जातिवादी रूप भी दिया गया। मामला पुलिस तक पहुंचा। इस इंजीनियर की पत्नी हर जगह खड़ी दिखती हैं। लोकायुक्त की कार्रवाई में भी इनकी पत्नी सामने आई। अब सवाल उठता है कि अगर महापौर बहुत ईमानदार हैं तो फिर इनकी ईमानदार सरकार के समय, इनकी ईमानदारी की महापौरी के समय ही पहला प्रकरण नगर निगम में लोकायुक्त द्वारा पकड़ा गया। सरेआम रिश्वत लेते हुए एक अधिकारी, एक इंजीनियर पकड़ा जाता है। इसके बावजूद क्या यह कहा जाएगा कि ईमानदारी से ही सारे कार्य हो रहे हैं? वैसे तो रिश्वत और भ्रष्टाचार नगर निगम और भ्रष्टाचार जुड़वा भाई जैसे हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। मगर यह प्रकरण जो सामने आया है, इससे तो जाहिर हो गया, जग जाहिर हो गया कि नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है। सांसद गणेश सिंह ने भी अभी जो नगर निगम की मीटिंग 5वीं बार सांसद चुने जाने के बाद ली थी, उसमें भी उन्होंने भी यह सवाल उठाया था कि नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है, तो फिर हम ईमानदारी का ढिंढोरा क्यों पीटते हैं? कैसी ईमानदारी? जब भाजपा की सत्ता होते हुए भाजपा के ही 5वीं बार के सांसद सरेआम भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, जब नगर निगम के इतिहास में पहली बार लोकायुक्त द्वारा रंगे हाथ एक इंजीनियर को पकड़ा जाता है और उस इंजीनियर पर कोई कार्रवाई, निलंबन तक की कार्रवाई नगर निगम नहीं कर रहा है, इसे क्या माना जाए? अब एक उदाहरण से समझिए। जब इस इंजीनियर का विवाद किसी दूसरे इंजीनियर से हुआ था तो भाजपा नेता हरिओम गुप्ता सामने आकर इस इंजीनियर के साथ खड़े हुए थे। हरिओम गुप्ता महापौर योगेश तामकार के सबसे खास हैं, इस बात को भी कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी ने एक निर्णय लिया कि बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ कोई भी भाजपा नेता अगर चुनाव लड़ता है विधानसभा का, उसको बीजेपी वापस पार्टी में नहीं लेगी। मगर हरिओम गुप्ता को पार्टी में वापस ले लिया गया। हरिओम गुप्ता भी बगावत करके बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़े थे। किसने बीजेपी में शामिल किया? किसने पार्टी की शर्तों को बदला सतना में? ऐसे में तो यह लगता है कि हरिओम गुप्ता पूरे प्रदेश की भाजपा में सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के निर्णय को ही बदल कर रख दिया।
और वह हरिओम गुप्ता योगेश ताम्रकार महापौर के सबसे खास माने जाते हैं। ऐसे में क्या कहा जाए कि भ्रष्टाचार की जड़ें कहां से हैं, कहां से यह भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, अब यह सतना शहर की जनता तय करे।